एक महिला भक्त वृंदावन से बिहारी जी लेकर अपने घर आई और तभी बाहर से गोलू घर के अंदर आया और माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? तो मैया ने बोला, ये भगवान हैं और ये हमारे मालिक हैं। अब तो घर में जब भी कोई नई चीज बनती थी तो सबसे पहले बिहारी जी को ही भोग लगता था। पहले ये सब चीजें गोलू को सबसे पहले मिलती थी। इससे गोलू बहुत चिढ़ने लगा और मन ही मन ठाकुर जी को कोसने लगा। एक दिन गोलू की माँ काम पर जाते समय बोली, गोलू यमुना जी से मटके में जल भरकर लाना। जब गोलू पानी भरने के लिए जाने लगा तो जाते जाते बिहारी जी को कहने लगा, खाने के लिए तो सबसे पहले तैयार रहते हो, लेकिन काम तो मुझे ही करना पड़ता है ना। अगर यहाँ रहना है तो काम करो। कहकर गोलू यमुना जी से जल भरने के लिए चल पड़ा। गोलू जब यमुना जी से जल भरने लगा तो उसने देखा कि यमुना जी से अंदर बिहारी जी विराजमान है और कह रहे हैं, ला गोलू घड़ा हम भर देते हैं। गोलू उनको देखकर हैरान हो गया और बोला, नहीं नहीं, मैं अपने आप भर लूंगा। लेकिन ठाकुर जी ने उनके हाथ से घड़ा ले लिया और भरकर घर ले आए। गोलू घर आकर डरने लगा कि अगर माँ को पता लग गया कि मैंने ठाकुर जी से काम करवाया तो आज मेरी पक्की पिटाई होगी। माँ ने घर आकर बिहारी जी के गीले कपड़े देखे तो एकदम से हैरान हो गई। कहने लगी कि गोलू, ये जरूर तेरी शरारत है, जरूर तूने ही इन पर जल डाला होगा। गोलू ने अपनी माँ को समझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन माँ ने उसको डांट कर चुप करा दिया और ठाकुर जी के भीगे हुए वस्त्रों को बदल दिया। अगले दिन जब माँ ने गोलू को अनाज पिसवाने का काम दिया तो बिहारी जी फिर अनाज का कनस्तर ले आए और माँ को ठाकुर जी के वस्त्रों के ऊपर सूखा आटा पड़ा मिला। तब माँ ने फिर गोलू जी को डांट लगाई कि तुझे पता नहीं है कि ये हमारे भगवान है और तू भगवान से शरारत करता है। आज तूने फिर उनके ऊपर आटा फेंका है। तो गोलू शब्द लेकर कहने लगा, नहीं माँ, मैंने कोई शरारत नहीं करी है, ये तो मेरे हाथ से गेहूं का कनस्तर लेकर खुद पिसवा कर आए हैं। गोलू की माँ आज बहुत गुस्सा हुई। अगले दिन फिर माँ बोली, बेटा गोलू, आज तुम्हारे बाबा बाहर गांव से वापस लौट आएंगे, बस आज के ही दिन तुम काम करना, ठीक है? तुम जंगल से थोड़ी लकड़ियां ले आना। गोलू फिर डर गया, कहीं ठाकुर जी फिर मेरे पीछे ना आ जाएं। गोलू ने माँ को बोला, मैं चला तो जाऊंगा माँ, लेकिन बिहारी जी को समझा लो, वे मेरे पीछे आ जाते हैं। उसकी माँ हंसकर बोली, हाँ हाँ समझा दूंगी, तुम जाओ तो सही। गोलू जल्दी जल्दी लकड़ियां लेने जंगल में चला गया और माँ काम पर चली गई। लेकिन उस दिन माँ काम से जल्दी वापस आ गई और देखा बिहारी जी अपनी चौकी पर भी विराजमान नहीं है। वे तो एकदम से घबरा गए, कहीं गोलू की शरारत तो नहीं। वे भागी भागी जंगल की तरफ भागी। तभी उसने देखा कि गोलू के साथ एक इंसान लकड़ियों को लेकर घर आ रहा है। गोलू की माँ ये देखकर हैरान हो गई कि ये तो बिहारी जी हैं। ये क्या हमारे भगवान हमारे काम कर रहे हैं? इसका अर्थ गोलू ठीक कह रहा था। वे जल्दी जल्दी भागकर ठाकुर जी के पास गई और लकड़ी उनके हाथ से लेते हुए बोली, उनके चरणों में गिरकर रोती हुई बोली, हे बिहारी जी, ये आप क्या कर रहे हो? मुझ गरीब का काम क्यों कर रहे हो? ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले, हमें तो तेरे बेटे पर बहुत तरस आता है। सब लोग हमें भगवान समझते हैं, लेकिन एक तेरा ही बेटा है जो हमको अपना मानता है। अपना मानकर वो हमें डांट भी देता है, हमारे साथ गुस्सा भी करता है, और जो हमें एक बार अपना मान लेता है ना, तो हम उनके मान के लिए उसके जो मुझ पर अपना अपना हक जताता तो दोस्तों, है, मैं भी उस पे अपना हक जताने लगता हूँ और उसे अपना मानने लगता हूँ। जरूर तो भक्तों, बताइएगा। आज की और हमारी अभी मेरा टाइम इतनी हो गया है ही ठाकुर जी की कथा है। तो मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगा जय रही श्री हूँ। कृष्णा। आज हमारी मेरे जो स्टोरी लड्डू है, गोपाल ने हमारी जो बोला कथा कि है, मुझे आपको तो अच्छी माता लगी जी हो आज तो खाना जरूर है हमारे आलू के इस परांठे चैनल को और साथ सब्सक्राइब में करें दही। और तो लाइक भाई भी आज करें। की तो जय मेरे श्री लड्डू के कृष्णा। फेवरेट तो आज हमारे पकवान पका श्री है, कृष्ण जी तो को अभी भोग मैं लग लगा रहा रही है। हूँ।